हे जंकीस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और टेक न्यूज में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हमारी व्हाट्सएप को लेकर। व्हाट्सएप पर बहुत सारे यूज़र्स हैं ब्राज़ील वगैरह के और उधर ही साइड के कोई बहुत सारे लोग हैं जो लोग ये लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप के द्वारा या फिर कोई लोग हमें ऐसे ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा। अगर आप उसको पढ़ोगे तो उसका सेंस नहीं बनेगा, लेकिन उसको जैसे ही वो मैसेज को खोल रहे हैं ना, तो उसकी वजह से उनका जो व्हाट्सएप है वो पूरा क्रैश हो जा रहा है। और जब वो दोबारा उसको खोल रहे हैं तो दोबारा क्रैश हो जा रहा है। मतलब कुल मिला के जो उसका बूट होने का प्रोसेस है ना, वो उसके लूप में फंस जा रहा है। जब खुल रहा है तो बंद हो जा रहा है अपने आप, और जैसे ही दोबारा खोल रहे हैं फिर दोबारा बंद हो जा रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्रैशेस देखने को मिल रहे हैं लोगों को। तो अभी व्हाट्सएप की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है कि वो इसे कैसे फिक्स करेंगे। लेकिन अगर आपको ये जानना है ना कि ये टेक्स्ट वाली चीज़ें कैसे काम करती है, मतलब आपने सुना होगा पहले भी कि आईफोन पे कुछ आप स्पेशल कैरेक्टर्स 2-3 झंडे वगैरह एक साथ अगर भेज देते हो तो उससे पूरा का पूरा फ़ोन क्रैश हो जाता है, स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन करना पड़ता है। तो अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर हम अगले न्यूज़ की बात करें तो वो आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। वोडाफोन और आइडिया ये दोनों मर्ज होकर अब एक नई कंपनी बन चुके हैं जिसका नाम है वी। मतलब ये आपको देखने में VI या फिर 6 लगेगा जो रोमन वर्ड में है, लेकिन इसका असली नाम है वी, मतलब वोडाफोन और आइडिया। तो आइडिया और वोडाफोन का मर्जर तो पहले ही हो चुका है 2018 में ही, लेकिन अब ये लोग एक नए विजन के साथ आए हैं। मतलब अब इनका एक लाइफलाइन मिल गई है। कैसे? देखो, हुआ क्या था कि जब जियो आया था तो उसके कुछ दिन बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, जितने भी ये कंपनीज है टेलीकॉम कंपनीज, उन पर AGR लगा दिया। मतलब जितना भी वो लोग कमा रहे हैं उसका 10% गवर्नमेंट को उन्हें देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, जितने भी ये कंपनीज थी उन पर एक तो जियो के आने से वैसे ही उनको प्लान कम करने पड़े, तो ये नुकसान में चले गए। ऊपर से जो गवर्नमेंट ने पैसा लगा दिया, मतलब इतना सारा कर्जा दे दिया, तो इसके बाद वो और ज़्यादा दबाव में आ गए। इसीलिए 2 साल से ये बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे था, मतलब बस ख़त्म ही होने वाला था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें बताया गया है कि इन कंपनीज़ को चलो आप एक काम करो, मत दो हमें एक साथ पैसा, आप 10 इंस्टॉलमेंट लगा दो। मतलब हर साल आप इंस्टॉलमेंट की तरह जितना 50,000 करोड़ किसी पे मतलब 40,000 करोड़ ऐसे ऐसे जो बचा है वो 10 साल में, आने वाले 10 साल में आप हमें दे देना। तो इससे क्या हुआ, वोडाफोन को टाइम मिल गया। मतलब अब लगभग उसको 5,000 करोड़ हर साल उसको देना है। तो 50,000 एक साथ देने से अच्छा 5,000 करोड़ वो किसी तरह मैनेज कर लेगा। और दूसरी इसमें बात ये हुई है कि अभी सुनने में आ रहा है कि अमेजॉन और दूसरी जो बाहर की बड़ी कंपनीज हैं वो लोग भी इस वोडाफोन आइडिया के मर्जर में अपना इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं। वोडाफोन आइडिया मिलकर करीब 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेने वाले हैं कहीं से। तो ये सारी चीज़ें अभी वोडाफोन आइडिया के साथ कुछ चीज़ें तो अच्छी होना शुरू हो गई हैं। अब इसका एक और फ़ायदा क्या हुआ, जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि जो हमारे सुनील मित्तल साहब हैं उन्होंने कहा था कि इंडिया में जो डेटा के प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो 100 रुपीज़ पर GB के हिसाब से होना चाहिए, और इस बाइक को अभी यहाँ से गुजरना था। हाँ, तो देखो, अगर ये जियो और एयरटेल ही अगर मार्केट में रहते ना तो हो सकता था, मतलब किसी तरह एक दूसरे को कन्विंस करके जो डेटा के प्लान्स हैं उनको बढ़ा सकते थे। लेकिन अब क्योंकि एक नया प्लेयर मार्केट में आ गया, मतलब पुराना प्लेयर नया तरीके से नए फॉर्म में वापस आ गया है, तो अब इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। तो अब मार्केट में वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो, केवल यही 3 बचे हैं। BSNL, तो देखो BSNL यार अभी इसीलिए ज़िंदा है, BSNL और MTNL इसीलिए ज़िंदा है क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ है, जितनी भी गवर्नमेंट पार्लियामेंट वगैरह हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है, वहाँ पर जो इंटरनेट चलता है वो BSNL MTNL का ही चलता है। तो इसी वजह से वो अभी तक ज़िंदा है। वो लोग अपना इंटरनेट, अपना डेटा किसी भी प्राइवेट कंपनी को नहीं देने वाले। तो यही वजह है कि BSNL अभी तक ज़िंदा है, वरना अब तक तो शायद बंद हो चुकी होती। तो जो कंज्यूमर मार्केट है उसके लिए तो यही मान के चलो केवल 3 ही ऑपरेटर इस टाइम मौजूद हैं, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इन तीनों में से कौन सा ऑपरेटर का यूज़ करते हो और आपको उसकी कैसी सर्विस लगती है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे हाँ, इनके कुछ नए प्लान्स भी आए हैं, वी वालों के कुछ नए प्लान्स भी आए हैं जिसमें आपको G5 का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी फ्री में दे रहे हैं। मतलब 999 का सब्सक्रिप्शन जो है वो शायद 200 या 250 रुपये का कोई प्लान है, उसमें आपको फ्री दे रहे हैं 1 साल के लिए। तो अभी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है जो लोग इसका इस सर्विस यूज़ करते हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। 10 तारीख को सैमसंग का M51 लॉन्च होने वाला है। अब जनरली मैं मोबाइल फ़ोन्स की जो कवरेज है वो नहीं कवर करता क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं वो काम, लेकिन मैंने इसे इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि पहली बार तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी के टाइम में, हाल ही में काफ़ी टाइम बाद ये अपना जो क्वालकॉम का प्रोसेसर है वो अपने फ़ोन में देने वाले हैं सैमसंग वाले। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 730G मिलने वाला है और इसमें 7000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी, जो कि शायद एक कंज्यूमर लेवल पर पहला ऐसा प्रैक्टिकल फ़ोन होगा जिसमें 7000 mAh की बैटरी होगी। वैसे तो बैटरा वाले बहुत सारे फ़ोन्स हैं, लेकिन जो जनरली कंज्यूमर यूज़ करते हैं ना, उसमें ये चीज़ पहली बार आने वाली है। 7000 mAh,
भाई कितने दिन चलेगा ये फ़ोन। अब आप में से बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे कि भाई यार मज़ा आ जाएगा, मतलब सैमसंग में 730G मतलब स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इतना फास्ट। लेकिन करोगे क्या उसका? मतलब यार सैमसंग वाले भी पागल है। जब उसका यूज़ होना था, जब मतलब प्रोसेसर का असली यूज़ होना था, तब तो वो लोग एक्सिनोस देते थे। अब जब उसका कोई यूज़ ही नहीं बचा, मतलब जब रहा ही नहीं हमारा करता धरता, तो क्या मतलब ये स्नैपड्रैगन क्या करेगा फ़ोन में? लूडो चलाएगा स्नैपड्रैगन से, अपनी पावर से लूडो चलाएगा। खैर फिर भी मजाक अपनी जगह, लेकिन अच्छी बात है कि सैमसंग अब इंडिया में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देने लगा है। अगले न्यूज़ की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ यही है। हो सकता है आपने इसके बारे में पहले सुना हो कि जो डूम गेम है ये बहुत ही फेमस गेम है। मतलब पहले बाहर के लोग खेलते थे काफ़ी ज़्यादा, अपने टाइम पर तो फेमस था ही, लेकिन अब ये इस वजह से फेमस हो रहा है क्योंकि बहुत सारे जो प्रोग्रामर्स हैं, बहुत सारे जो क्रिएटिव्स हैं ना, वो लोग इसको अलग अलग स्क्रीन पर खेल रहे हैं। मतलब कुछ लोग ATM पर खेल रहे हैं, कुछ लोग प्रिंटर का जो मॉनिटर होता है छोटा सा जिसमें लिखा होता है कि कितने प्रिंट निकालने क्या करना है, उस पर खेल रहे हैं। और कुछ लोग तो पियानो की मदद से इसको खेल रहे हैं, मतलब सामने स्क्रीन लगी है और पियानो की कीज से वो चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हद तो अब पार हो गई जब फून नाम का एक प्रोग्रामर है जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग करता है इन्हीं सारी चीज़ों की, और उनको मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं ना उसके साथ खेलने में उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो उसने क्या करा, उसने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी अपने ट्विटर पे, जहाँ पर उसने दिखाया था कि एक प्रेगनेंसी टेस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रेगनेंसी टेस्ट होती है ना, उसके ऊपर उसने उस गेम की क्लिप चलाई थी। मतलब क्या करा था उसने, जो वीडियो होती है ना केवल वीडियो चल रही थी, वो उसमें खेल नहीं पा रहा था। लेकिन अब उसने एक और वीडियो डाली है जिसमें उसने ये दिखाया है कि अब वो उसमें खेल भी रहा है। मतलब वो इधर उधर जा रहा है अपनी कीज दबा के, मतलब अब जैसे एक्चुअल में गेम खेलते हैं ना, वो उसके साथ गेम खेल रहा है उस प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर, उसकी डिस्प्ले यूज़ करके, और वो भी एक वायरलेस कीबोर्ड की मदद से। खैर प्रेगनेंसी टेस्ट में कीबोर्ड लगाएंगे भी कहाँ। अगले न्यूज़ की बात करें तो वो आ रही है हमारी इकोनॉमी को लेकर। दुनिया के जितने भी देश हैं वो अभी जो उनकी इकोनॉमिक स्टेज होनी चाहिए थी ना, उससे काफ़ी टाइम पीछे चल रहे हैं वो लोग, इसी कोरोना की वजह से। इस कोरोना ने सबकी धज्जियाँ उड़ा कर रख दिया है। लेकिन वहीं चाइना, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, वो मतलब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इस साल के एंड तक, मतलब एंड 2020 तक, वो वापस उसी स्टेज पर आ जाएगा जब कोरोना से पहले उसका स्टेज था। मतलब 2021 में वो ऐसे एंटर करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था पिछले साल। कमाल है भाई, कमाल है। मतलब पूरी दुनिया की ऐसी तैसी करके खुद मस्त मजे में जी रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग कंट्रीज के जो ग्राफ हैं वो कैसे नीचे गए और कैसे कैसे ऊपर आ रहे हैं। लेकिन चाइना देखो, मतलब अलग ही दुनिया में चल रहा है अपना मस्त। मतलब इसने कितना ज़्यादा गैप बना दिया है। तो इससे ऐसा हो सकता है कि ये पूरी दुनिया पर एक जानबूझकर किया गया हमला हो, कॉन्स्पिरेसी। अगले न्यूज़ की बात करें तो वो आ रही है प्लेन्स के रिगार्डिंग। आपने जितने भी प्लेन्स, अगर आप प्लेन्स का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में यही वाली इमेज आती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस डिज़ाइन को चेंज नहीं किया गया है। क्योंकि जितने भी डिज़ाइंस बनते हैं वो बड़े जब होते हैं तो वो प्रैक्टिकल उतने नहीं हो पाते। और जो सबसे एफिशिएंट अभी जो एरोडायनामिक्स डिज़ाइन है, मतलब जिसके ऊपर हवा का ड्रैग जो है वो सबसे कम लगता है, जो अभी के लिए सबसे कम यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोड को कैरी कर सकता है, वो डिज़ाइन यही है। मतलब इसी में थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता। लेकिन हाल ही में एक V शेप का प्लेन भी टेस्ट किया गया है जिसमें दोनों साइड्स पैसेंजर बैठ सकेंगे, और इसका जो एरोडायनामिक्स डिज़ाइन है वो भी फ्यूल्स को काफ़ी हद तक बचा पाएगा। जो अभी यूज़ करते हैं ना, उससे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट वही है। मतलब सेम लोड पर कम फ्यूल खर्च करके वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो अभी तो इसका बहुत छोटा सा प्रोटोटाइप टेस्ट किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि हमें जल्दी ही जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिले। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको सारे अपडेट्स आज के बहुत ही कमाल के लगे होंगे। आपका फेवरेट कौन सा था नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।